फर्नीचर मार्केट, सोफा मार्केट में आग लग चुकी है। देखो सामान निकाल निकाल के बाहर ला रहे हैं, जो बच गया इनका वही लेके आ रहे हैं, बाकी सब तहस नहस हो गया है। एक तो ये होती है कि आधी मार्केट बच गई, आधी पूरी खाक हो गई है मार्केट। बेड, डबल बेड, सोफे सब पड़े थे। टोटल मिला लगा जाए क्या नाम है, कुछ 50 से 60 लाख का हमें नुकसान है हमारा। मरने से बदतर हो गए लोग, क्योंकि बर्बाद हो गए बिल्कुल। त्योहार सर पे 3 दिन है, नुकसान काफी ज्यादा हो गया यहाँ के। 30 लाख का हमारा था, छोटे बच्चे का, बड़े बच्चे का था 15 लाख का। तो वैसे सबका नहीं कह रहे। आप कह रहे हैं एक दुकान का, और यहाँ पर आप कह रहे हैं इतनी सारी दुकानें हैं, कम से करोड़ों का कम आप नुकसान। मान के चलो तो 30-35 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ है। अभी एक हफ्ते बाद ईद है, फिर मुहर्रम है। अभी बताइए हम क्या करें? हम गरीब इंसान, हमारी दुकान से रिक्शे वाले भी, उनका क्या रोजी रोटी चलती है। एक दुकान से 20 ठेले वालों का खाना चलता है। बहुत दुख की बात है। देखो करोड़ों रुपए का नुकसान, किरायों पे भी ले रखी होंगी, फर्नीचर जल के राख हो गया। त्योहार सर पे है, त्योहारों के तैयार हुए होंगे, काफ़ी पेड़ जल रहे थे। रेहान याया ने दिखाया जलते हुए, बहुत फायर ब्रिगेड नहीं थी, 2 आई थी जिसमें एक में पानी नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा कि एक जगह आग नहीं लगी थी, 2 जगह आग लगी थी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त शास्त्री पार्क इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पर पीछे का भयावह मंजर जो है आपको नज़र आ रहा होगा। दरअसल यहाँ पर बीती रात करीबन 11 साढ़े 11 के आसपास जो है यहाँ पर भीषण आग लग जाती है। ये पूरा जो इलाका है एक फर्नीचर मार्केट है और देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है यहाँ पर जलकर राख हो चुकी है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो है इसके पीछे का कारण जो है वो पता नहीं लग पाया कि आखिर यहाँ पर आग लगी तो लगी कैसे। देखिए शास्त्री पार्क का फर्नीचर मार्केट है और यहाँ पर सारा लकड़ी का काम होता है। यहाँ पर जो है लकड़ी से संबंधित जो है वो वस्तुएं बेची जाती हैं और इसी कारण जो है आग ज़्यादा तेज़ी से फैली है। और यहाँ पर पहली बार ऐसी आग नहीं लगी है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस मार्केट पर पहले भी आग के कारण जो है काफ़ी नुकसान जो है यहाँ के लोगों को हो चुका है। और अब देख सकते हैं किस तरीके से अलमारी हो गई या फिर यहाँ पर एक बुलेट आप देख सकते हैं वो तक जो है पूरी जलकर राख हो चुकी है। यहाँ पर काफ़ी सारा करोड़ों का नुकसान जो है लोगों का यहाँ पर हुआ है। और सबसे ज़्यादा नाराज़गी इस बात की जताई जा रही है कि कल यहाँ पर फायर ब्रिगेड काफ़ी लेट आई थी, जिसके कारण जो है लोगों ने आक्रोश में जो है गाड़ी पे पत्थरबाजी तक की थी। लेकिन लोगों का ये कहना था कि अगर शायद फायर ब्रिगेड समय पर आ जाती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी मार्केट जो है वो जल कर खाक यहाँ पर हो चुकी है। और ये जो रोड आप देख सकते हैं किस तरीके से चलती फिरती रोड है। और इनका ये कहना है कि काफ़ी देर में जो है फायर ब्रिगेड आई है और जो फायर ब्रिगेड आई भी थी या तो कुछ फायर ब्रिगेड में पानी खत्म हो चुका था, वहीं दूसरी फायर ब्रिगेड की पाइप खराब हो चुकी थी। ऐसी बातें जो है यहाँ पर स्थानीय लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। अब यहाँ पर मार्केट के लोग हैं, आइए इनसे भी जुड़ते हैं। आखिर किसकी लापरवाही थी, क्या कुछ यहाँ पर हुआ, इनसे जुड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सैयद फरीद उल हक है। मेरे बच्चों की 2 दुकानें, फराज उल हक की, हसीब उल हक की। 5 नंबर दुकान में लगी है, पहले 6 नंबर में, 5 नंबर में। किस वक्त लगी थी आग? ये लगी है तकरीबन 11:45। ये था, ये यहीं थे मेरा बेटा। ये तो ये घर गए हैं, टेलीफोन आया तो जब तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं, वहाँ से आने जाने में भी कम से कम आधा घंटा लगे, तो कोई नहीं था। आधे घंटे तक कोई गाड़ी नहीं आई? कोई गाड़ी नहीं, 5 घंटे तक नहीं थी कोई गाड़ी, क्योंकि वहाँ से आए ये आने में टाइम लगा। सबको आने खड़ा हो तो ये काफ़ी पेड़ जल रहे थे। रेहान याया ने दिखाया जलते हुए, बहुत फायर ब्रिगेड नहीं थी, 2 आई थी जिसमें एक में पानी नहीं था। कुछ पता लगा कि आग कैसे लगी यहाँ पर, क्या ये तो पता नहीं लगता। 3 साल से लग रही है जी, 20 में लगी, 2020 में लगी, फिर 23 में लगी, अब ये लगी है। और ऐसी लगी थी अब के तो बिल्कुल बर्बाद हो गए लोग। 3 दुकान में फर्नीचर मार्केट है और आग और ज़्यादा तेज़ी से फैलती है यहाँ, बहुत ज़्यादा फैलती है। लेकिन अगर कंट्रोल होता, कर लेते, ये बहुत लापरवाही है। मैंने अंदाजा लगाया, इतनी चारों तरफ फायर ब्रिगेड है, कोई नहीं आया, 2 आ रही हैं, वो भी है खाली। यहाँ जो लोग थे बता रहे हैं, स्टैंड में जो यहाँ मौजूद थे, जो यहाँ पे चौकीदार रहते हैं। आपकी भी शॉप थी यहाँ पर? जी, 3 नंबर गेट पे थी और एक 5 नंबर। मैडम एक तो ये है हॉस्पिटल के पास, जब प्रवेश के पास, एक कैलाश नगर पे। 2 किलोमीटर भी नहीं है, बहुत पास में। मैम 500 मीटर भी कंप्लीट नहीं है। और 2 गाड़ी आई, 2 गाड़ियों में से खाली आई, एक खाली। हाँ, जिसमें कह लेगा पानी नहीं है। एक आई तो लोगों ने उनको रोका, कह लेगा भैया राख हो गई है मार्केट। फिर भी तो थोड़ा बहुत उन्होंने पानी मारा। जब कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी होने लगी तो उसके बाद गाड़ी आनी शुरू हुई। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने की कोशिश, बहुत कोशिश की मैम, बहुत कोशिश। 12 बजे कोई नहीं होता, सिर्फ चौकीदार थे और ट्रैफिक कम होता है। ड्रम भर भर के लाए, ड्रम भर भर के लाए हम पानी, सब कुछ करा हमने जितना हम डाल सके, लेकिन अंदर तक
आग फैल चुकी थी पूरी तरीके से। दुकानें थी, कितनी दुकानों का नुकसान यहाँ पर हो गया? यहाँ पे मैडम 95% मार्केट खत्म हो चुकी है 95%। जी। ये देखो आप आग कहाँ तक है, ये देखो सामने का, मतलब आग इतनी तेज थी कि वहाँ सामने भी जो है इसकी चिंगारें वहाँ दमकल केंद्र वाले उसको बुझा रहे थे पहले। अच्छा, मार्केट बुझाने की बजाय वहाँ पर घास को बुझाया जा रहा था। मेट्रो पकड़ ली थी इस वक्त ये हालत थी। मैंने खुद देखा, डायरेक्ट दिखा रहा था, रेहान यही आए हुए थे, वो दिखा रहे थे कि लिफ्टें कहाँ जा रही हैं। इस वक्त कोई नहीं था। जब आई है ना तो एक आई, एक खाली आई। ये सही है जो यहाँ मौजूद थे, यहाँ अंदर सोते हैं ना तो वो बच गए, किसी का पैसे गया। अंदर भी लोग थे, किसी के हाथात नहीं किसी के लगी नहीं, सब सुरक्षित बाहर निकल। हाँ जी वो तो सब निकल गए। माली नुकसान तो माली नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन कि वो मरने से बदतर हो गए लोग, क्योंकि बर्बाद हो गए बिल्कुल। त्योहार सर पे 3 दिन है, नुकसान काफी ज्यादा हो गया यहाँ के। 30 लाख का हमारा था, छोटे बच्चे का, बड़े बच्चे का था 15 लाख का। तो वैसे सबका नहीं कह रहे। आप कह रहे हैं एक दुकान का, और यहाँ पर आप कह रहे हैं इतनी सारी दुकानें हैं, कम से करोड़ों का कम आप नुकसान। मान के चलो तो 30-35 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ है। 700 दुकानें हैं। पहले भी आग लग चुकी है सर यहाँ पर। ये बता रहे हैं इनकी पहले दुकान क्या कारण बताया गया था? क्योंकि बार बार आग लगना, क्या ये साजिश आपको लग रही है या फिर क्या? साजिश है, ये बड़ी मार्केटों की साजिश है। हाँ, ये ऐसे नॉर्मली नहीं लग सकती। कोई ना कोई जो आप किस चीज़ की दुकान थी? मैं तो आया हूँ, ये मेरे भाई हैं, मैं एक भाई के नाते हम सिलमपुर में रहते हैं। आप सुनते होंगे यहाँ पर आग लग गई है, दुख की परेशान बात है, होते बहुत होंगे। दुख की बात है। देखो करोड़ों रुपए का नुकसान, किरायों पे भी ले रखी होंगी, फर्नीचर जल के राख हो गया। त्योहार सर पे है, त्योहारों के तैयार हुए होंगे, किसी का देश तैयार होगा। मैं कह रहा हूँ किसी का देश तैयार होगा। इतनी बुरी इनके साथ ये जुल्म हुआ, अल्लाह ताला इनका पूरा करेगा इंशाल्लाह। वो उसके सिवा कोई नहीं करेगा। सिर्फ जितनी भी मीडिया आ रही है, अच्छी बात है, आप दिखा रहे हो, आ रहे हो अपने चैनल से, इनका नुकसान कोई फायदा नहीं हो रहा है, दिखाई दे रहा है। कितने कह दे रहे, होनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। ये नुकसान जो है बहुत बड़ा नुकसान है, इसको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ऐसा सोचेंगे नहीं वो, आपकी मार्केट एसोसिएशन के लोग भी होंगे। वही हैं, सब हैं, लेकिन 99% तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है मार्केट। एक तो ये होती है कि आधी मार्केट बच गई है, आधी पूरी खाक हो गई है मार्केट। लेकिन वो अभी है नहीं यहाँ पे, वो रात को सारी रात रहे हैं। इसमें कमर भाई हैं, काबिल आकिल भाई हैं, भाई सलीम है जो जिम्मेदार हैं यहाँ की, हर बात के देखभाल है। सिर्फ मस्जिद बची है यहाँ पे, और मस्जिद के पास वाली दुकान राख हो गई, जो यहाँ के सदर हैं उनकी दुकान भी। पहले जब आग लगी तब भी इतनी विकराल थी, तब इतनी नहीं थी, पहले 40% थी, 40%, 3-4 दुकानों 3-4 मतलब जरा सी नुकसान हुआ था, लेकिन अब भीषण नुकसान हुआ। रात हमने तो सुबह देखी है वीडियो। पहले 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक आग लगी थी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? 6 नंबर से शुरुआत हुई है, 6 नंबर से शुरुआत हुई है रात को ही। ये मेरी दुकान है, मेरे बड़े भाई की दुकान, ये मेरे मामा की दुकान है, ये बुलेट खड़ी है, मेरे मामा मेरे भाई की दुकान है, उनकी दुकान के अंदर भी था उस वक्त? कोई दुकान में मौजूद नहीं था, खाली था, मतलब खाली था, कोई नहीं था। कहा जा रहा है लोग भी यहाँ पर कुछ अंदर भी थे, सोते हैं, रहते हैं, लेकिन ये शुक्र है अल्लाह का रहमो करम हो गया। ये था कि जिसको पता चला कि आग जली, सब घर से भाग, अपनी जान बचाने से भाग गए यहाँ से। इतना टाइम नहीं मिला मैडम कि आग इतनी तेज़ थी, इतना टाइम नहीं मिला कोई इंसान कुछ ही अपने बचा ले। जो बच सका वो बचा लिया, कुछ नहीं बताया। आपका कितना नुकसान हुआ? हमारा नुकसान कम से कम मैडम देख लिया, अलमीरा यहाँ खड़ी है, अलमीरा की ही दुकान है, शॉप है हमारी, ये हमारे मामा की दुकान है। यहाँ पे बेड, डबल बेड, सोफे सब खड़े थे। टोटल मिला लगा जाए क्या नाम है, कुछ नहीं मिला, 50 से 60 लाख का नुकसान है हमारा। अच्छा, बार बार आग क्यों लग रही है, कुछ कारण पता लगा? कुछ नहीं कह सकते मैम, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, रीज़न नहीं बदल रहा। क्या रीज़न है, कोई रीज़न नहीं बदल रहा, कोई रीज़न नहीं है। अब 1 हफ्ते बाद ईद है, फिर मुहर्रम है। अब ये बताइए हम क्या करें? हम गरीब इंसान, हमारी दुकान से रिक्शे वाले भी, उनका क्या रोजी रोटी चलती है। एक दुकान से 20 ठेले वालों का खाना चलता है गरीबों का। पूरी माँ काम स्टम मार्केट है। ईद के बाद शादी का टाइम चल रहा है, इसी वजह से सबने स्टॉक करके रखा था कि भाई दुकान से काफ़ी परिवार जुड़े हैं, उनका रोजगार जुड़ा हुआ है। बहुत सारे। हाँ जी, जो लड़का मेरे यहाँ काम करता है रमेश, उसको सुबह जाना था, उसके 16,000 रुपये बैग में रखे थे, मोबाइल रखा था, वो सो रहा था बेखबर, बस ही पहना था नेकर और बनियान, कपड़े सब इसी में थे। जब लोगों ने जगाया कि आ जा, तो वो अपना बैग क्या देखता, बाहर आ गया तो सब राख हो गया उसका। कल आज जाना था तो सुबह कैश भी था, बाहर का रहने वाला, ईद मनाने जा रहा था, घर में शादी भी उसके यहाँ। लेकिन ऐसा बताइए उसके अंदर क्या बीत रही हुई उस पर। वो तो बिल्कुल रोज़ का कमाना खाने वाले हैं। सर कितना समय लग गया था आग बुझाने में यहाँ पर? आम बुझाने में कोई कुछ नहीं, जब आग लग गई है, आग लगने के बाद 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है। कोई फ़ायदा नहीं उन जाने, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम तो शिकायत मुझसे कहेंगे, आग कोई लगती है पेड़ों में लग जाए, अगर इतना कुछ नहीं। अगर टाइम पे अगर आया थी, मान से 1 या 2 दुकान लेकिन हम नहीं चाहते अगर उनकी भी दुकान जल गई। अगर टाइम पे आया तो वो दुकानें भी नहीं जलती, दुकान भी नहीं जलती, ये वो दुकान भी जलती।
जब मैंने आया, मैंने खुद अपने मोबाइल से वीडियो बनाई, इस पेड़ से जो आग लगी आप खुद देख सकते हो, सामने मेट्रो स्टेशन की घास तक जल चुकी है, इतनी आग थी। अंदाजा लग रहा है कितनी विकराल थी। बहुत ही, रोड पे रात को टेम्परेचर कम होता है, रोड पे ऐसा लग रहा था हम अंगारे पे खड़े हैं। हमारे सेंट्रो के नीचे सब आग लग रही थी, 3 गले अलमारियाँ गल गई। सब यहाँ से हटा के सब वहाँ पीछे रोड पे खड़े हुए थे, पीछे वाले पे। सर कितने लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ था? ये सब मंजर देखकर क्या कहेंगे, किसकी लापरवाही मानते हैं आप? लापरवाही किसकी मानेगा, अब ये तो होना ही था। अब काफ़ी लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ था यहाँ पे, तो यानी कितने लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ था, और काफ़ी दुकानें ऐसे जल गई, वहाँ से लेकर वहाँ की 2-4 दुकानें बची हैं जो आखिर तक दुकानें हैं और सब इस आग की चपेट में आ गई। हाँ, आखिर तक इधर की भी और उधर की भी साइड पूरी दुकानें राख हो गई। देखिए मैं ये मंजर अगर आपको दिखा दूँ, ये पूरी फर्नीचर मार्केट है और यहाँ पर लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है। अगर एक दुकान की बात करें तो वो जो आंकड़ा बता रहे हैं 20-25 लाख बता रहे हैं, और अगर यहाँ पर 90% दुकानें जल चुकी है तो आप देख सकते हैं कि कितना भारी नुकसान जो है इस पूरी मार्केट को हुआ है। और यहाँ पर बड़ी लापरवाही, जैसे कि कहा जा रहा है कि यहाँ से फायर स्टेशन जो है वो 1 किलोमीटर के अंदर है, उसके बावजूद जो है इतनी देर में यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड आती है, और उसके बाद जो है जब एक फायर ब्रिगेड आती है तो उसके अंदर पानी ही नहीं होता, या फिर दूसरी फायर ब्रिगेड की पाइप फटी हुई होती है। ऐसे कई इल्ज़ाम जो है यहाँ के दुकानदारों द्वारा लगाया जा रहा है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर समय से फायर ब्रिगेड आ जाती तो शायद कुछ दुकानें तो यहाँ पर बच जाती, लेकिन यहाँ पर एक भी दुकान आपको सही सलामत नज़र नहीं आ रही होगी। ऐसा भयावह मंजर जो है ये शास्त्री पार्क की फर्नीचर मार्केट से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो दुकानदार है, जिनकी दुकानें हैं, वो सड़कों पर खड़े हैं और इस हालत में अपनी दुकानों को देख रहे हैं कि आखिर इनका जो है मुआवजा कैसे मिलेगा, या फिर इनकी भरपाई कौन करेगा। आखिर जो नुकसान इनका हुआ है, कैसे इनको वो नुकसान वापस से जो है वो कोई चुकाएगा। तो काफ़ी सवाल यहाँ पर उठते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी पेड़ वगैरह थे, आप देखिए अभी फ़िलहाल तो है यहाँ पर जो है वो काम किया जा रहा है। अभी पेड़ भी देखिए पूरी तरीके से जल चुके हैं, और आप अगर देखें तो सामने की जो रोड है वहाँ के भी पेड़ पौधे किस तरीके से जले, तो आप देख सकते हैं आग कितनी ज़्यादा भयावह थी, कितनी ज़्यादा भीषण यहाँ पर लगी हुई थी। और इतना ही नहीं, आप देखिए वहाँ पर उधर जहाँ पर मेट्रो जहाँ से गुजर रही है, वहाँ उनकी घास पे भी आग लगी हुई थी। अगर वहाँ पर भी नहीं बुझाया जाता तो शायद मेट्रो भी इसकी चपेट में आ सकता था, और बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिल सकता था। तो वहाँ पर जो है पहले फायर ब्रिगेड ने वो घास की आग बुझाई, और उसके बाद जो है यहाँ पर दुकानों को भी बुझाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन लोग जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उस दिन बीती रात को काफ़ी गुस्सा गए थे, क्योंकि फायर ब्रिगेड एक तो लेट आई और ऊपर से जो है आधी दुकान यहाँ पर जल चुकी थी। और लोगों से भी जड़ते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम फराज है। आपकी दुकान भी है इधर? नहीं, मेरी दुकान नहीं है, मैं माल वगैरह सप्लाई करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ काम भी करते हैं आप? हाँ, काम कुम भी करता हूँ, माल वगैरह। जब आग लगी थी यहाँ? मैं रात 11 बजे आया था यहाँ पर, तो गेट नंबर 1 पे था, और गेट नंबर 1 पे काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई थी। और मैं जैसे ही उसके पीछे की साइड से आया था ना, तो आग इतनी पहुँच चुकी थी 10 मिनट के अंदर गेट नंबर 9 तक आग पहुँच चुकी थी, इतनी तेज़ी से। और मुझे तो ऐसा लग रहा कि एक जगह आग नहीं लगी थी, 2 जगह आग लगी थी। मेरा कहना ये है। दूसरी जगह ऐसा लगा है 6 नंबर गेट से भी आग लगी थी। अच्छा, ये हाँ आग जी। बुझाने में कितना समय लगा आपको? आग बुझाने में काफ़ी ज़्यादा कॉल करा लोगों ने, काफ़ी टाइम तक कॉल करा, कोई नहीं आया वहाँ से वहाँ तक। तो 2 फायर ब्रिगेड आई, वो भी बहुत लेट, और एक फायर ब्रिगेड तो ऐसी आई थी उसका पानी भी ना लीक हो रहा था नीचे से, पैप फट रहा था उसका, पूरा पैप फटा हुआ था। तो फिर भी अंदाजन 4 बजे खत्म हुई पूरी आग, 4 बजे तक लोगों ने बुझाई है आग रात में। 4 बजे तक ये हाँ जी, हाँ आग जी, पूरी बुझी है। हाँ जी, हाँ जी। और अभी भी यहाँ पर इतनी गर्म जो है यहाँ की स्थिति हो रखी है, भक्का ऐसा आ रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है कूलिंग का प्रोसेस भी हो चुका है, लेकिन उस वक्त का मंजर का अंदाज़ा लगाना कितना मुश्किल है कि आग इतनी ज़्यादा भीषण थी कि जो लोग भी यहाँ पर खड़े थे वो यहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इतनी ज़्यादा जो है भीषण आग यहाँ पर लगी हुई थी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसका असर साफ तौर पर जो है वहाँ पर भी नज़र आ रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कुछ फायर ब्रिगेड इधर आग बुझा रही थी, कुछ फायर ब्रिगेड जो है दूसरी तरफ आग बुझा रही थी, क्योंकि वहीं से मेट्रो भी गुजरती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और काफ़ी नाराज़ लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर आए दिन आग लगती रहती है। 3-4 बार इस मार्केट में आग लग चुकी है, लेकिन इस बार की आग कुछ ज़्यादा ही भीषण थी, क्योंकि इस बार की आग ने करीबन 90% दुकानों को जलाकर राख कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं
कितनों का रोज़गार यहाँ पर खतरे में आ चुका है, कितने लोगों को, कितने दुकानदार जो है यहाँ पर ये नुकसान झेल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है पुलिस और एफएसएल की टीम जांच कर रही है कि आखिर आग लगने का मुख्य कारण क्या है। सुबह यहाँ पर एफएसएल की टीम भी आती है, साक्ष्य जुटाती है, यहाँ पर सबूत इकट्ठा किए जाते हैं और अब रिपोर्ट से बताएगी कि आखिर यहाँ पर आग लगी कैसे थी, क्या कारण था यहाँ पर इस बड़ी मार्केट में इतना बड़ा नुकसान होने का, इतनी बड़ी आग लगने का। तो अगर हम आगे भी आपको दिखाएं तो ये जितनी भी दुकानें आपको नज़र आ रही हैं, लगातार पूरी दुकानें एक लाइन से जो है वो जलती हुई नज़र आई है। कहा जा रहा है कि 6 नंबर गेट से आग लगी और उसके बाद जो है आग आखिर तक जो है वो पहुंच गई। और यहाँ पर देख सकते हैं बिजली के खंभे किस तरीके से जो है यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। फिलहाल जो है यहाँ पर इन बिजली का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। खंभे पूरी तरीके से जल चुके हैं, जो आसपास पेड़ थे वो पूरी तरीके से जल चुके हैं और यहाँ पर जितनी भी लकड़ियाँ थी वो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से राख हो चुकी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पर लोगों का हुआ है और अंदर हम जा नहीं सकते, देख सकते, लेकिन हम यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। जो टीन शेड्स वगैरह थे किस तरीके से वो पूरी तरीके से जल चुके हैं और यहाँ पर देखिए जो सोफ़े वगैरह या स्टील का सामान था वो भी जला हुआ है। जो लकड़ी का था वो तो पूरी तरीके से राख हो चुका है, लेकिन जो स्टील का सामान है, जो अलमीरा वगैरह है, उनकी हालत आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी जो है बुरी तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें जल रखी है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि आखिर ये आग लगने के पीछे का मुख्य कारण क्या था, वो सभी जानना चाहते हैं कि बार बार इस मार्केट में आग क्यों लग जाती है। फिलहाल वो जांच का विषय है, लेकिन पूरी खबर हमने शास्त्री पार्क की फर्नीचर मार्केट से आप तक पहुंचाई है। बाकी इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए दिल्ली अप टू डेट।